हेलो दोस्तों, आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे एलपीजी। एलपीजी का जो पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका हिंदी होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यह एक पेट्रोलियम जो कच्चा अपशिष्ट होता है जलाकर 150 से 200 गुना दाब पर संपीड़ित करके किया जाता है। इसका जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है, जिसमें ब्यूटेन 80 से 85% होता है। ब्यूटेन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। इसमें अन्य गैस भी होता है इथेन, प्रोपेन, पेंटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, एलपीजी में जो रिसाव होता है, रिसाव का पता करने के लिए एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकेप्टन को हम लोग थायोइथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोइथेन। इसी कारण एलपीजी में विशेष गंध आती है। एलपीजी रसोई गैस के रूप में कार्य करती है। एलपीजी का उपयोग रसोई गैस के रूप में होता है। इसी कारण इसे खाना बनाने वाली गैस भी यानी कुकिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखेंगे हम लोग सीएनजी गैस। सीएनजी को हम एलएनजी बोलते हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक जो होता है मीथेन, जो एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह सीएनजी में 85% पाया जाता है। इसमें अन्य गैस भी होती है एथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन। यह ऊष्मा अधिक देता है और प्रदूषण कम फैलाता है। सीएनजी की सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन, सीएनजी को सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम कुएं से निकाला जाता है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग किस में होता है? वाहनों में ईंधन के रूप में। आजकल जो जितने भी बसें हैं जो प्रदूषण रहित है उसमें सीएनजी का उपयोग किया जाता है। तीसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC गैस भी कहते हैं। यह गैस जो होती है अत्यंत विषैली गैस होती है। भोपाल में 3 दिसंबर चलिए भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को आकस्मिक रिसाव से लगभग जो 2000 लोगों की मौतें हो गई थी। यह गैस कीटनाशी औषधि बनाने वाली कंपनी जो यूनियन कार्बाइड है उसी से स्रावित हुई थी। चौथा देखेंगे मस्टर्ड गैस। यह विषैली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया। मस्टर्ड गैस जो है इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसी में आता है लेविसाइट। यह भी एक अत्यंत विषैली गैस है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, उसमें किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में लेविसाइट का। अगला है एथिलीन, जो एल्कीन ग्रुप का होता है। इसे एथीन भी बोलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एथीन का उपयोग किया जाता है। चाहे प्लास्टिक यानी पॉलीथीन बनाने में भी एथीन का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। एल्कीन ग्रुप का सूत्र होता है रासायनिक CnH2n। एसिटिलीन यानी इथाइन गैस, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। ऑक्सीजन के साथ जलाकर इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। अतः वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आंसू गैस, जब भी भीड़ भाड़ इलाका होता है तो इसमें आंसू गैस का उपयोग किया जाता है। इससे क्लोरो एसिटोफिनॉन एक्रोलीन, इसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ भगाने में किया जाता है। अगला है लाफिंग गैस N2O। इसे हंसाने वाली भी गैस कहते हैं यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग निश्चेतक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है यानी ऑपरेशन से पहले बेहोश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉस्जीन का रासायनिक, फॉस्जीन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र COCl2 होता है और क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। यह एक अत्यंत अस्थायी होता है। यह प्रकाश या
क्लोरोफॉर्म प्रकाश या वायु की उपस्थिति में अपघटित होकर फॉस्जीन का निर्माण करता है। फॉस्जीन CaCl3 लाइट और हवा की उपस्थिति में गोजन COCl2 फॉस्फीन इसे बेहोश करने वाली गैस भी कहते हैं। उसके बाद आता है फास्फीन PH3। जहाज़ों द्वारा समुद्र में अधिक दूरी तक चले जाने पर सिग्नल देने में किया जाता है। युद्ध के समय धूम्रपट के निर्माण में भी किया जाता है। अगला जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव, जो सभी एग्जाम में खासकर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 10th और 12th में। हरित गृह प्रभाव तापीय वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। इससे ही तापीय वैश्वीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैस के हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली लघु